बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 के भाषांजलि पुस्तक से पाठ 2 कंजूस इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, यह बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ जो भी कठिन शब्द आपको मिले उसका हिज्जे करके बार बार करके कॉपी पर लिखने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पहला ही शब्द है कंजूस। यह एक कठिन शब्द है, इसे हमें बार बार लिखकर जो है इस शब्द को बार बार लिखकर जो है हमें अपने कॉपी पे जो इसका अभ्यास करना है। तो आगे पाठ यहाँ से आरंभ होता है। एक आदमी था, उसका नाम श्यामू था। उसका नाम क्या था? श्यामू। एक दिन उसको नारियल की ज़रूरत पड़ गई। उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई? नारियल की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो वह नारियल लेने बाज़ार पहुंचा। जैसे हम लोग किसी भी सामान को लेने के लिए दुकान या बाज़ार जाते हैं, वैसे वह भी जो है दुकान या बाज़ार के लिए वो निकला। तो वो कहाँ पहुंचा? वह बाज़ार पहुंचा। आगे देखो, उसने दुकानदार से पूछा। उसने किससे पूछा? उसने दुकानदार से पूछा, एक नारियल कितने का? तो दुकानदार क्या बोला? दुकानदार बोला 1 रुपये का। एक नारियल का कितना दाम बोला? 1 रुपये का। श्यामू बोला 1 रुपये में 2 दे दो ना। श्यामू क्या बोला? 1 रुपये में 2 देने के लिए बोला। जिस तरह से हम लोग भी बाजार में जाके सामान का मोल भाव करते हैं, उसी प्रकार से श्यामू भी बाजार में जाके नारियल का मोल भाव करने लगा। दुकानदार 1 रुपये का 1 दे रहा था, वह 1 रुपये में 2 देने के लिए कहा। फिर दुकानदार क्या बोला? दुकानदार बोला आगे मिलेंगे। दुकानदार बोला आगे चले जाओ, वहाँ 1 रुपये के 2 मिलेंगे। वो आगे गया, वहाँ 1 रुपये में 2 नारियल मिल रहे थे। वहाँ 1 रुपये में कितने नारियल मिल रहे थे? 2 नारियल। फिर आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ देखो, यह जो है श्यामू है और यह है नारियल वाला। नारियल जो है वो काट रहा है, यह नारियल वाला है। इन दोनों के ही बीच में यह वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है। आगे देखो, फिर देखो, यहाँ दुकानदार बोल रहा है कि आगे 1 रुपये में 2 मिलेंगे, इसलिए वो आगे आ गया है। और आगे इस दुकानदार से जो है बोल रहा है, क्या बोल रहा है आगे देखेंगे। यहाँ श्यामू बोला 1 रुपये के 4 दे दो ना। यह दुकानदार जो 1 रुपये के 2 दे रहा था, अब श्यामू बोला कि 1 रुपये के 4 दे दो ना। दूसरा दुकानदार बोला आगे मिलेंगे। अब दूसरा दुकानदार भी बोला कि ठीक है, जाओ आगे मिल जाएंगे। वह आगे गया, वहाँ 1 रुपये के 4 नारियल मिल रहे थे। अब जो है क्या करेगा श्यामू बोला 1 रुपये के 8 दे दो ना। अब तीसरे दुकानदार से वह जाके क्या बोला? 1 रुपये के 8 दे दो ना। तो फिर तीसरा दुकानदार क्या बोला? आगे नारियल का पेड़ है, वहीं से तोड़ लो, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तीसरा दुकानदार क्या कहा कि आगे नारियल का पेड़ है और वहीं से तोड़ लो, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ भी माने कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? श्यामू पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ पर चढ़कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़े थे। इससे पहले वो कभी पेड़ पर चढ़कर नारियल नहीं तोड़ा था। वह पेड़ पर चढ़ गया, खूब सारे नारियल तोड़ लिए, पर जब उतरने को सोचा तो डर लगने लगा। जैसे अगर किसी को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, अगर वह अचानक पेड़ पर चढ़ जाए तो उसे उतरने में डर लग ही सकता है। उसी प्रकार से श्यामू को भी अब डर लगने लगा। वो बहुत सारा नारियल तो तोड़ लिया लोभ से, लेकिन अब वो उतर नहीं पा रहा था। इतने ऊंचे पेड़ से कैसे उतरूं? बस पेड़ पर लटके लटके ही चिल्लाने लगा। अब वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपये दूंगा। इस प्रकार से अब वो अपना प्राण बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए 100 रुपया देने को भी तैयार हो गया। तभी इसके बाद इस कहानी को आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब जो है इस कहानी को अपनी सोच से आगे बढ़ा सकते हो। तो यह जो है इसमें आपकी सोच
कहती है उसे आप इसमें लिखोगे। फिर हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न क्या है। यहाँ प्रश्न दिया गया है, बातचीत कीजिए। हैं तो कौन नंबर में है, श्यामू को नारियल की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। तो श्यामू को घर पर जो है नारियल की ज़रूरत पड़ी होगी, किसी कोई जो है मिष्ठान्न बनाने के लिए अर्थात मिठाई बनाने के लिए नारियल की ज़रूरत पड़ी होगी। उसके बाद है, आपको कब कब नारियल की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कब कब नारियल की ज़रूरत पड़ती है, जब नारियल की लड्डू बनाया जाता है तो उसमें नारियल की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी किसी मिठाई को बनाने के लिए उसमें नारियल की ज़रूरत पड़ती है ना। नारियल को हम लोग कच्चा भी खाते हैं। आगे प्रश्न है, श्यामू दुकान से नारियल न खरीदकर पेड़ से तोड़ने के लिए क्यों गया। क्योंकि वह कंजूस था, वह कम पैसे में ज़्यादा सामान चाहता था और उसे यह आसान लगा कि पेड़ पर से बहुत सारे नारियल भी तोड़ लेंगे और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार से वह कंजूस था, इसलिए पेड़ पर चढ़ गया इस लोभ में कि बहुत सारा हमें नारियल मिल जाएगा। आगे प्रश्न है, क्या आपको कभी ऊंचाई पर चढ़कर डर लगा है। तो बच्चों यह तुम बता सकते हो कि ऊंचाई पर अगर तुम चढ़ते हो तो इससे तुम्हें डर लगता है या नहीं। आगे प्रश्न है, श्यामू पेड़ से कैसे उतरा होगा। तो श्यामू को किसी ने पैसा लेकर ही उतारा होगा, ऐसा हो सकता है, या कोई अच्छा आदमी उसके बेवकूफ़ी को देखते हुए उसे पेड़ से नीचे उतारा होगा। नारियल के उसके बाद प्रश्न है, नारियल के पेड़ की तरह ही लंबे और कौन कौन से पेड़ आपने देखे होंगे। तो ताड़ का पेड़ होता है लंबा, उसी प्रकार से जैसे नारियल का पेड़ है उसी प्रकार से ताड़ का भी पेड़ होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, दिया है, किसने किससे कहा। कौ में है, एक नारियल कितने का। तो किसने कहा, यह जो है श्यामू ने कहा। किसने कहा, श्यामू ने। ठीक है। आगे किससे कहा, तो दुकानदार से कहा। किससे कहा, दुकानदार से। तो यहाँ दुकानदार लिखेंगे, दुकानदार से। ठीक है। आगे क्या है, आगे मिलेंगे, या किसने कहा, आगे मिलेंगे, या जो है दुकानदार ने कहा, दुकानदार ने। ठीक है। आगे फिर है किससे कहा, तो यह जो है यहाँ लिखेंगे श्यामू, श्यामू से कहा। ठीक है। आगे देखेंगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपये दूंगा। यह किसने कहा था, यह जो है श्यामू ने कहा था। किसने कहा था, श्यामू ने। हैं और किससे कहा था, आने जाने वाले लोगों से। आने जाने वाले लोगों से, आने जाने वाले लोगों से कहा था। इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखेंगे कि क्या प्रश्न है। यहाँ दिया गया है, सोचिए और लिखिए, कुछ चीज़ें हमें पेड़ पौधों या फसलों से मिलती है, उन्हें हम बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है मिलती है उसके नाम। तो हम लोग लिखें, जैसे हरी सब्जी, हरी सब्जी है ना। हरी सब्जी हम लोग को बाज़ार से मिलती है, फसल पेड़ पौधे से मिलती है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे फल, फल भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। आगे लिखेंगे मसाले, मसाले भी जो है पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम अपना उत्तर लिखेंगे। आगे प्रश्न क्या है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चढ़ना, चढ़ना का उल्टा उतरना। आगे दिन, दिन का उल्टा क्या हो जाएगा, रात। यहाँ हम लोग रात लिखेंगे। आगे है आगे, आगे का उल्टा हो जाएगा पीछे। ठीक है। आगे का उल्टा पीछे। वहाँ, वहाँ का उल्टा यहाँ। ठीक है, यहाँ। तो फिर आगे लिखेंगे पास, पास का उल्टा क्या हो जाएगा, दूर। ठीक है, पास का उल्टा दूर। और फिर लेना का उल्टा देना।
तो यहाँ देना लिख देंगे। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है प्रश्न कि आपके विचार से श्यामू को किससे नारियल खरीदना चाहिए था? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि श्यामू को किससे नारियल खरीदना चाहिए था? तो श्यामू को जो है, जो 1 रुपये में 4 नारियल दे रहा था, उससे वो खरीद सकता था। ठीक है, 1 रुपये में 4 नारियल देने वाले से, 1 रुपये में 4 नारियल देने वाले से, 4 नारियल देने वाले दुकानदार से। ठीक है, दुकानदार से लेना चाहिए था। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख दिए। आगे क्या होगा? आगे प्रश्न बस यहीं तक है। उसके बाद इस चित्र को देखकर 7 वाक्य लिखना है। जैसे बाजार का ये है, तो हम लोग लिखेंगे कि बाजार में बहुत सारे सामान बिकते हैं, वहाँ सब्जियां बिकती है, राशन के सामान बिकते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग सामान बेचने आते हैं, बहुत सारे लोग सामान खरीदने आते हैं। तो बच्चों, कंजूस पाठ तुम्हें कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके।